नारायण 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 नारायण। वर्तमान समय में दुनिया मात्र में अनेक मत मतांतर और धर्म संप्रदाय है। सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन और प्रथम परमात्मा का स्वरूप रूप में साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही सनातन संस्कृति का रूप है। सनातन संस्कृति आदि न अंत, जिसकी ना कभी शुरुआत हुई है ना कभी अंत आएगा, ये साक्षात परमात्मा से ही है। आज सनातन संस्कृति से निकली अनेक नदियां, सनातन समुद्र से निकली अनेक नदियां, अनेक मत मतांतर और धर्म संप्रदाय आदि सब के सब सनातन संस्कृति में दोषारोपण करेंगे। सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में दोषारोपण करेंगे। ये उनकी अज्ञता है, अज्ञान है, अंधकार है, भागवत बोध नहीं है, भगवत साक्षात्कार नहीं है। इसीलिए वो मूल सनातन संस्कृति का विरोध और काट छाट आक्षेप आदि लगाने का धंधा करते हैं। मेरे बंधुओं, दुनिया मात्र के किसी भी मत मतांतर को, धर्म संप्रदाय, व्यक्ति विशेष को अधिकार नहीं है कि दूसरे के श्रद्धा के प्रति, दूसरे के धर्म के प्रति राग द्वेष फैलाया जावे। मेरे बंधुओं, सनातन संस्कृति के विरुद्ध में ही दुनिया मात्र के मत मतांतरों ने राग द्वेष फैलाया है। हमारे सनातन संस्कृति के बारे में कहेंगे, अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। मेरे बंधुओं, अनेक देवी देवताओं की सनातन संस्कृति में पूजा होती है और होती थी और होती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अन्य मत मतांतर के धर्म संप्रदाय के लोग या गुरु पंथ संप्रदाय आदि हमारी सनातन संस्कृति में जो दोषारोपण करते, वो कहते कि अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं। जातिवाद का जहर सनातन संस्कृति में घुला हुआ है। ऐसे ऐसे मिथ्या आक्षेप सनातन संस्कृति में अन्य मत मतांतर के लोग, धर्म संप्रदाय के लोग लगाते रहते हैं। मेरे बंधुओं, विचार करो, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि, यानी चारों वर्णों के द्वारा सृष्टि की स्थापना परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने से ही की है और कहीं से साधन सामग्री लानी नहीं पड़ी। चारों वर्णों की जो व्यवस्था है ये भगवान अपने से ही की है। अब मनुष्य मात्र परमात्मा की संतान है, प्राणी मात्र परमात्मा की संतान है। ये सारी सृष्टि की संरचना परमात्मा स्वयं अपने से ही की है। दूसरी साधन सामग्री थी नहीं, है नहीं और हो सकती ही नहीं। जड़ और चेतन सब समग्र परमात्मा एक ही बने हुए हैं। दूसरी सत्ता आए कहां से? जब सब जगह ईश्वर रूप है तो भला बुरा कोई नहीं हो सकता। जो राग द्वेष रहित हो जाता है, समता में स्थित हो जाता है, समत्वम योग उच्चयते, वही सनातन संस्कृति को जान पाता है, अन्य नहीं। मेरे बंधुओं, सनातन संस्कृति किसी को जनाने के लिए नहीं है। कोई जानना चाहता है वो जान जाता है। और आक्षेप लगाने वाले तो ना तो स्वयं को जानते, ना परमात्मा को जानते, ना अपने मत संप्रदाय के स्थित प्रज्ञ महापुरुषों की बातों को समझने की सामर्थ्य नहीं रखते। जो भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष हुए, उनकी लेखनी को पढ़ो, सुनो, समझो और राग द्वेष रहित होकर समता में स्थित हो जाओ। परम सत्ता का, परम तत्व का बोध हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विचार करो, आज हमारी सनातन संस्कृति में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
इन चारों वर्णों में भी उपजातियां, यानी उपजातियां जिन्हें हम जाति नाम से पुकारते हैं, वही कर्म विभाग है। जिस तरह से आज भारत सरकार में चपरासी से लेके IAS IPS उच्च अधिकारी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि पद है, ये कर्म है, कर्म के पद है, तो पदों के नाम से उपजातियां हो गई। अब ये जातिवाद का जहर जो घोला गया है, ये हमारी सनातन संस्कृति के द्वारा नहीं, ये तो कर्म विभाग था। अब कर्म विभाग में जहर घोलने का काम किया है इन 500-700-800 वर्षों से। फूट डालो राज करो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धंधा बनाया कि यहां जातिवाद का जहर घोलो, जातिवाद से लोगों को लड़ाओ। ये विदेशी विधर्मियों द्वारा रची साजिश, फूट डालो राज करो। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोग, विदेशी विधर्मी, अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे, अपने धर्म संप्रदाय को श्रेष्ठ बताएंगे और सनातन संस्कृति के विरुद्ध में लिखने वालों को, और विदेशी विधर्मियों ने तो बहुत प्रयास किया तोड़ने का सनातन संस्कृति को। अब हमारी सनातन संस्कृति के लोगों को अपने साथ में लेकर ऐसे लोग जो चारों वर्णों का विरोध करे, राग द्वेष फैलाने जैसा कृत्य करे, उन्हें ये विदेशी फूट डालो राज करो ईस्ट इंडिया कंपनी आदि के लोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं ताकि राष्ट्रहित ना हो, राष्ट्र प्रेम जागृत ना हो, मानव मात्र के कल्याण के विषय में लोग जानकारी ना कर सके। इसीलिए मैं समस्त भारतीय मानव जाति मात्र से, विश्व भर के मानव मात्र से अपनी प्रार्थना करता हूँ कि राग द्वेष रहित होकर ये मत मतांतर के लोग, राजनेता आदि सभी आपको सत्य से वंचित करके असत्य में लगाने का कार्य कर रहे हैं। अतः अपने सत्य स्वरूप सनातन मूल संस्कृति का हमें आधार लेकर मानव मात्र के हित में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अतः मानवता जागृत करो और सनातन संस्कृति के जितने ये राग द्वेष फैलाने वाले हैं उनकी बातों में न आकर भारतीय संस्कृति के चारों वर्ण, परम पिता परमात्मा के 4 स्तंभ है। इन चारों स्तंभों को मजबूत रखने के लिए हमें एक दूसरे का अधूरापन दूर करना है। यानी गाड़ी चारों पहियों से चलती है, गाड़ी का एक पहिया भी निकल जाए तो गाड़ी चल नहीं पाती। मेरे बंधुओं, ये चारों वर्ण भारतीय सनातन संस्कृति के 4 पहिए हैं। किसी भी पहिए को कमजोर मत करो, जिस पहिए को कमजोर करोगे तो 3 पहिए भी स्वतः कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सनातन संस्कृति मानव कल्याण की संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की है, पूरा विश्व एक परिवार है। मानव मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र का हित हो, इसी में हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। जो भी आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप अन्य मत मतांतर के लोग करते हैं उन्हें विचार करना चाहिए और राग द्वेष रहित होकर अपने मत मार्ग के द्वारा अपनी मंजिल प्राप्त करे, परम सत्ता का अनुभव करे, तत्वबोध करे। हमारी सनातन संस्कृति विलक्षण थी, है और रहेगी। और चारों वर्णों की व्यवस्था परमात्मा स्वयं ने स्वयं से ही की है। अतः कोई भी व्यक्ति विशेष जातिवाद का जहर ना घोलकर अपने प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से जीव का कल्याण होगा, मानवता जागृत होगी और सनातन संस्कृति सदा शाश्वत थी, है और रहेगी।
समुद्र से निकली नदियां समय काल के बाद में समुद्र में ही विलय होती है। इसी तरह से जितने भी मत मतांतर धर्म संप्रदाय आदि पैदा हुए, जो जन्मता है उसका अंत होता है, मृत्यु होती है। इसलिए सनातन संस्कृति मूल है और इससे निकली नदियां समय काल के साथ में स्वतः सनातन समुद्र में ही विलय होगी। जिस तरह से समुद्र से पानी वाष्प के द्वारा ऊपर उठता है और नदियों के द्वारा पुनः वापस सनातन समुद्र में ही आ जाता है, जिस तरह नदियों का पानी समुद्र में ही बहकर जाता है। अतः परम प्रेम की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र से प्रेम करना ही मानव मात्र के हित में है। अतः अपने कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए प्राणी मात्र से प्रेम करो, राग द्वेष रहित होकर समता में स्थित हो जाओ। समत्वम योग उच्चयते, समता ही सबसे ऊंचा योग है। आज दुनिया मात्र में जो भी हो रहा है उस विषय में न जाकर थारे भाऊं भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहार, यानी कि दूसरे के घर में कूड़ा करकट देखने की जरूरत नहीं है, अपने आंगन में सफाई करो। इसी तरह मानवता जागृत करने के लिए प्रति मानव को अपने हृदय में टटोल कर देखना चाहिए। क्या मैं किसी के प्रति नफरत फैला रहा हूँ? क्या मैं किसी के प्रति राग द्वेष फैला रहा हूँ? इन विषयों का अध्ययन जो व्यक्ति विशेष करेगा वह ना तो अपने मत का आग्रह करेगा कि तुम हमारे धर्म के, हमारे संप्रदाय के मानने वाले बन जाओ, हमारे अनुयायी बन जाओ। ऐसा आग्रह करने वाला स्वार्थी व्यक्ति परहित नहीं कर सकता। जो आग्रह करता है तुम हमारे मत के बन जाओ, हमारे धर्म संप्रदाय के बन जाओ, आग्रह करने वाला व्यक्ति विशेष सिद्ध नहीं होता है, भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं हो सकता। जो आग्रह करता है वो स्वार्थी होता है और संसारी होता है, और संसारी का पतन अवश्यम भावी होता है। इसलिए विचार करो और प्राणी मात्र के हित में, जीव मात्र के कल्याण के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें मानवता जागृत करके, राग द्वेष रहित करके लोगों को परम प्रेम में लगाने का ही प्रति व्यक्ति, प्रति धर्म संप्रदाय, मत मतांतर का लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। इसी में भारतीय सनातन संस्कृति की विजय और सुदृढ़ और शक्तिशाली बनने में हमें सदा परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद, परम प्रेम मिलता रहेगा। अतः हमें एकता के सूत्र में बंधने के लिए, सनातन संस्कृति को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए साप्ताहिक जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के लोगों को अनिवार्य रूप से करना शुरू कर देना चाहिए। साप्ताहिक मिलन, हर सप्ताह के निश्चित समय पर आपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के 100% सनातन प्रेमी हिंदू भाई अपने युवा बालकों के साथ में सुसंस्कार सर्जित करने के लिए साप्ताहिक मिलन और परिवर्तन यात्रा, जहां आपका जन्म स्थान है वहां पर एक दिन एक व्यक्ति विशेष के घर में बैठकर सनातन संस्कारों की चर्चा करो, दूसरे दिन दूसरे सनातन प्रेमी भाई के घर में बैठकर सनातन संस्कारों की चर्चा करो और आने वाली युवा पीढ़ी को सुसंस्कारित बनाओ। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की शिक्षा संस्कार साप्ताहिक परिवर्तन यात्रा प्रति भारतीय सनातन प्रेमी के जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में जिस दिन शुरू हो जाएगी, उसी दिन भारतीय सनातन संस्कृति का जातिवाद का जहर इत्यादि जो भी राग द्वेष फैलाने वाली बातें हैं वो जड़ से नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हम साप्ताहिक मिलन में ये निर्णय लेंगे कि हम हमारे पड़ोसी दीन दुखी की सहायता तत्काल करेंगे। आप विचार करो, सैकड़ों हजारों आदमी आप साप्ताहिक मिलन करोगे और तत्काल किसी ऐसा तकलीफमंद अपने सनातन प्रेमी भाई की मदद करोगे तो आपका सनातन संस्कार सुदृढ़ और शक्तिशाली और एकता के सूत्र में बंधने में देरी नहीं लगेगी। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम।